नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सुनेंगे एक किसान की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास अपने पूर्वजों की दी हुई उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन वो बहुत आलसी था। वह पूरे दिन बरगद के पेड़ के नीचे लेटा रहता और अमीर बनने के सपने देखता। वह हमेशा सोचता कि काश उसे कहीं से एक पारस पत्थर मिल जाए जो किसी भी लोहे को छुए तो सोना बना दे, ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। बस ऐसे ही सोचता रहता, पर कुछ भी मेहनत नहीं करता। एक दिन एक चालाक आदमी एक चमकता हुआ पत्थर लेकर उसके पास आया और कहा, यह एक जादुई पारस पत्थर है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी सारी जमा पूंजी मुझे देनी होगी। किसान को लालच आ गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और पत्थर ले लिया। फिर उसे पता चला कि ये तो सिर्फ एक साधारण कांच का टुकड़ा था। सब कुछ खोने के बाद किसान बहुत दुखी हुआ। वह अपनी समस्या लेकर ज्ञानी संत के पास पहुंचा और उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं तो अमीर बनना चाहता था, पर मैं तो बर्बाद हो गया। क्या वाकई पारस पत्थर जैसी कोई चीज़ नहीं होती? संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए उसे एक नया रास्ता दिखाया। संत बोले, निराश मत हो। पारस पत्थर पाने का एक गुप्त तरीका है। तुम्हें अपने खेत में केले के पौधे लगाने होंगे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण निकले, तुम्हें उन पत्तों पर जमी ओस की बूंदों को एक बोतल में इकट्ठा करना होगा। जब बोतल भर जाएगी, मैं उसे पारस पत्थर में बदल दूंगा। किसान ने अगले दिन से ही मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी जमीन जोती और केले के सैकड़ों छोटे पौधे लगाए। पहली बार उसने अपने हाथों से मिट्टी को छुआ और पसीना बहाया। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और पौधों को पानी देता, ताकि वे जल्दी बड़े हो सके और उन पर ओस जमा हो सके। जैसे जैसे पेड़ बड़े हुए, किसान की पत्नी भी उसकी मदद करने लगी। किसान रोज पत्तों को झुकाता और उसकी चमकती ओस की बूंदों को बोतल में भरता, और उसकी पत्नी पेड़ों की छटाई करती और उन पर आने वाले बड़े बड़े केले के गुच्छे की देखभाल करती। 5 साल बीत गए। किसान का पूरा खेत अब घने और हरे भरे केले के बाग में बदल चुका था। अंत में उसकी बोतल भी ओस की बूंदों से लबालब भर गई थी। वह बहुत खुश हुआ और अपनी बोतल संत के पास लेकर पहुंचा और उसने अपनी 5 साल की मेहनत दिखाई। उसने कहा, देखिए महाराज, मैंने इस बोतल को पूरा भर लिया। अब कृपया करके इसको पारस पत्थर में बदल दीजिए। संत ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि सच बताऊं तो दुनिया में ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है जो मिट्टी को सोना बना दे। मैं तो तुम्हें अपनी मेहनत का असली महत्व समझाने के लिए यह काम दिया था। किसान बहुत गुस्सा होता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने इतनी मेहनत से इस बोतल को भरा था। किसान और गुस्सा होने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी वहां आई। उसके पास सोने के सिक्कों से भरी थैलियाँ थी। किसान को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सोने के सिक्के कहाँ से आए। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि ये हमारी मेहनत का नतीजा है। आप जब ओस इकट्ठा कर रहे थे, मैंने बाग के हजारों केले बाजार में बेचे। यह धन हमारी मेहनत की कमाई है, जो आपके लगाए पेड़ों से मिला है। किसान को समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत ने न केवल उसके खेतों को हरा भरा बनाया, बल्कि उसे सच्चा धन और सम्मान भी दिया। उसने मुस्कुराते हुए संत के पैर छुए। उसने जान लिया था कि असली पारस पत्थर कोई बाहरी चीज़ नहीं, बल्कि मनुष्य की असली मेहनत और लगन है।